हेलो दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न और उनकी व्याख्याओं को जानेंगे। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह पुस्तक किसने लिखी है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए श्री अरविंदो, बी स्वामी अग्निवेश, सी महात्मा गांधी, डी स्वामी विवेकानंद। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। यह पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है और जो मूल रूप से गुजराती भाषा में थी। महात्मा गांधी ने अपने शैक्षिक विचार अन्य पुस्तकों में भी प्रकट किए हैं, जैसे शिक्षा की समस्या महात्मा गांधी द्वारा लिखित है, विद्यार्थियों से सच्ची शिक्षा और बुनियादी शिक्षा, ये महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। इस प्रकार माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। निम्न में से कौन सी बात रविंद्रनाथ टैगोर से संबद्ध नहीं है? रविंद्रनाथ टैगोर का जब भी नाम आए तो ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर प्रकृतिवाद के बहुत नजदीक थे। अब इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। विश्व भारती, नोबेल पुरस्कार, राष्ट्रगान और थियोसोफिकल सोसाइटी। तो आप जानते ही हैं कि सन 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना बोलपुर में की थी। 1921 में इस शांति निकेतन को ही विश्व भारती के नाम से जाना गया और ये एक विश्वविद्यालय बना। 1910 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि नामक पुस्तक की रचना कोसानी में रहकर की। इसके लिए गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि पुस्तक से लिया गया और इसी पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1882 में 1882 में मैडम बालवस्की एवं कर्नल अलकाट ने की थी और प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जे कृष्णमूर्ति यानी जिद्दू कृष्णमूर्ति थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित रहे थे। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदर्शवाद अधिक संबंधित है, यानी आइडियलिज्म किससे संबंधित है? फिक्टे, प्लेटो, बेकन और अरस्तु। अरस्तु तो प्रकृतिवादी हैं, तो आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म जो है, आइडियलिज्म की उत्पत्ति प्लूटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज से हुई और प्लूटो ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रिपब्लिक। और प्लूटो का विश्वास था कि जो विचार होते हैं ये वास्तविक होते हैं, विचार यथार्थ होते हैं और विचार स्थायी होते हैं। प्लूटो द्वारा रिपब्लिक पुस्तक लिखी गई और उसी में आइडियलिज्म की बात कही गई। वास्तव में आदर्शवाद या आइडियलिज्म वह फिलोसफी है जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है और अंतिम सत्ता भौतिक नहीं मानता बल्कि अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। इस प्रकार प्लूटो आदर्शवाद से अधिक संबंधित है, जबकि अरस्तु प्रकृतिवाद से संबंधित और बेकन भी प्रकृतिवादी हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ज्ञान मीमांसा मुख्य रूप से संबंधित है। ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी। आप जानते ही हैं दर्शन की तीन शाखाएं होती हैं, एक तो तत्व मीमांसा, दूसरी ज्ञान मीमांसा और तीसरी मूल्य मीमांसा। यहाँ ज्ञान मीमांसा की बात कही गई है। शिक्षा के लक्ष्यों से, बी है अनुदेशन विधियों से, अनुदेशन विधियां यानी टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियां, सी पाठ्यक्रम से और डी अध्यापक की भूमिका से। मैंने आपको बताई है कि दर्शन की तीन शाखाएं होती हैं, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी और उसके बाद मूल्य मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में तीन चीजें आती हैं। एक तो आती है ज्ञान की संभावनाएं, यानी ज्ञान की क्या क्या संभावनाएं हैं, ज्ञान के भेद, ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, और ज्ञान के साधन, यानी ज्ञान को हम किन साधनों से प्राप्त करते हैं और ज्ञान के साधनों को कैसे दिया जाता है। तो ज्ञान के साधनों में अनुदेशन विधियां समाहित होती हैं, क्योंकि शिक्षण विधियां वही माध्यम है या अनुदेशन विधियां वह माध्यम है जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान मीमांसा का मुख्य रूप से जो संबंध है वो अनुदेशन विधियों से है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, जो
प्रायोगिक रूप से सत्यापित है वही सत्य है। दर्शन शास्त्र की कौन सी विचारधारा का इस कथन में विश्वास है, यानी जो प्रयोग द्वारा सिद्ध हो सके, जो प्रयोग द्वारा सत्यापित हो सके वही सत्य है। तो दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा इसको मानती है? तो प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म, जिसके प्रमुख विलियम जेम्स हुए, जॉन डीवी हुए, शीलर हुए। तो प्रयोजनवाद परिवर्तनशील विचारधारा है। प्रयोजनवाद कहता है कि कोई भी आदर्श और कोई भी मूल्य सत्य नहीं है, केवल वही आदर्श तथा मूल्य सत्य है जिसका परिणाम हमारे लिए सुखदायक हो। इसलिए इसको फलवाद भी कहते हैं, यानी जिसका फल हमारे लिए सुखदायक हो, जो व्यवहारिक रूप से हमारे लिए लाभप्रद हो, वही सत्य है और वही आदर्श है। इसलिए सत्य और आदर्श परिवर्तित होते रहते हैं। प्रयोजनवादी सत्य की प्रकृति परिवर्तनशील मानते हैं और ये कहते हैं कि जो प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सके, जो प्रयोग द्वारा सत्यापित किया जा सके वही सत्य है। अतः इसका उत्तर होगा प्रयोजनवादी। चलिए अगला प्रश्न। स्वयं के लिए जो वह बनाता है वही व्यक्ति है, कौन सा दर्शन इस विचार का समर्थन करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अस्तित्ववाद, बी प्रयोजनवाद, सी यथार्थवाद और डी आदर्शवाद। प्रश्न ये है, स्वयं के लिए जो वह बनाता है वही व्यक्ति है। आप जानते हो कि अस्तित्ववाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल देता है। तो अस्तित्ववादी विचारक हुए किर्कगार्ड। तो किर्कगार्ड कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्भुत होता है तथा वैज्ञानिक या आध्यात्मिक प्रक्रिया के संदर्भ में अविश्वसनीय होता है। तो इस अस्तित्ववादी शास्त्र मानव को अपने के लिए तथा अपने का समुच्चय बताते थे। तो अस्तित्ववाद के अनुसार मनुष्य तथा उसकी स्वतंत्रता ही वास्तविक सत्य है। अतः स्वयं के लिए जो वह बनाता है वही व्यक्ति है, यह अस्तित्ववाद कहता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव में विद्यमान आदर्शों का प्रत्यक्षीकरण ही शिक्षा है। बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। यह किसने कहा है? अरविंदो ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सी महात्मा गांधी ने, डी स्वामी विवेकानंद ने। तो मानव में विद्यमान आदर्शों का प्रत्यक्षीकरण ही शिक्षा है, यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा ने प्रामाणिकता के विकास को शिक्षा का एक लक्ष्य माना है? ए मार्क्सवाद, बी यथार्थवाद, सी प्रयोजनवाद, डी अस्तित्ववाद। तो प्रयोजनवादी विचारधारा प्रैग्मेटिज्म वस्तु, घटना, सत्य या परिस्थिति का आकलन उसकी उपयोगिता के आधार पर करता है। प्रयोजनवाद कहता है कि जो भी वस्तु, घटना या सत्य का परिणाम हमारे लिए व्यवहारिक है, लाभप्रद है, वह सही है, वरना वह सही नहीं है। प्रयोजनवाद प्रयोग तथा अभ्यास पर बल देता है। ये प्रयोजनवाद सत्य का निर्माण उसके फल से मानता है। प्रयोजनवाद कहता है कि मनुष्य ही सब वस्तुओं का मापक है। एक बार नेट शिक्षा शास्त्र में यही प्रश्न पूछ लिया गया था कि मनुष्य ही सब वस्तुओं का मापक है, किस विचारधारा इसका समर्थन करती है? तो इसका आंसर था प्रयोजनवाद। वो प्रयोजनवाद प्रामाणिकता के विकास को शिक्षा का एक लक्ष्य मानती है। अतः इसका उत्तर होगा प्रयोजनवाद, सी। चलिए अब सूची वाला प्रश्न है। यहां पर 2 सूची दी गई है। सूची 1 सांख्य दर्शन, बौद्धवाद, वेदांत, जैनवाद। और सूची 2 में दिया गया है त्रिपिटका, सत्यार्थवाद, त्रिरत्न, तत्वमसी, अष्टांग योग। इसको मिला लेते हैं। देखो सांख्य, यहां देखिए सांख्य दर्शन जो कपिल द्वारा दिया गया था, सत्यार्थवाद बौद्ध दर्शन का संबंध त्रिरत्न से है, वेदांत अष्टांग योग और जैनवाद तत्वमसी। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रयोजन विधि प्रोजेक्ट मेथड प्रतिपादित की गई है। तो आप जानते ही है कि प्रोजेक्ट मेथड का जो प्रतिपादन किया गया है वो किलपैट्रिक के द्वारा किया गया है। और किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य थे। जॉन डीवी अमेरिका के प्रयोजनवादी दार्शनिक थे। तो प्रयोजनवादी विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड को सबसे पहले प्रयोजनवादी दार्शनिक जॉन डीवी के शिष्य W.H. किलपैट्रिक ने अमेरिका के एक विद्यालय में, अमेरिका के एक स्कूल में 1920 से 1930 में प्रारंभ किया।
जॉन डीवी ने प्रॉब्लम सोल्विंग मेथड दिया था, समस्या समाधान विधि दी थी। समस्या समाधान विधि के आधार पर ही प्रोजेक्ट मेथड का विकास हुआ। समस्या समाधान विधि से विद्यार्थी का मानसिक और शारीरिक विकास होता था, लेकिन प्रोजेक्ट मेथड से विद्यार्थी का मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सभी तरह का विकास होता है। प्रोजेक्ट विधि में बालक करके सीखता है। अध्यापक केवल एक समस्या उत्पन्न करता है, एक प्रोजेक्ट देता है और इस विधि के द्वारा बालक का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास होता है। वो बालक में खोज प्रवृत्ति विकसित होती है और वर्तमान समय में माध्यमिक स्तर पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली विधि प्रोजेक्ट मेथड है। तो प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक द्वारा दिया गया है, जो जॉन डीवी के शिष्य थे। धन्यवाद।